सरकारी भर्ती के नियमों में बदलाव जल्द, बनना है सरकारी बाबू तो ग्रेजुएट होना जरूरी। मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती के नियमों में बदलाव के लिए गठित समिति ने अपने प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि लिपिकीय संवर्ग में जो नए कर्मचारी आ रहे हैं वे सभी ग्रेजुएट हैं, इसलिए आगे भी यही योग्यता रखी जाए तो बेहतर होगा। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि अगर राज्य में सरकारी बाबू बनना है तो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। वैक्सीन पाकर गदगद हुए ब्राजीली राष्ट्रपति बोल्सोनारो हनुमान जी की फोटो की ट्वीट कर कहा, धन्यवाद भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार को अनुबंध के तहत कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई जा रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड की 20 लाख खुराक विमान के जरिए शुक्रवार को मुंबई हवाई अड्डे से ब्राजील रवाना हो गई। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अभिभूत नजर आए। उन्होंने हनुमान जी की फोटो की ट्वीट कर भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने किया आगाह, बेहद घातक हो सकती है इंग्लैंड में पाई गई कोरोना की नई स्ट्रेन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने शुक्रवार को कहा कि इंग्लैंड में पाई गई कोरोना की नई स्ट्रेन बेहद खतरनाक है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने शुक्रवार को कहा कि शुरुआती सबूत बताते हैं कि बीते दिसंबर महीने के अंत में इंग्लैंड में पाई गई कोरोना की नई स्ट्रेन काफी उच्च मृत्यु दर वाली हो सकती है। नीतीश कुमार का सराहनीय कदम, सरकारी विभागों को महिलाएं करेगी लीड। महिलाओं के उत्थान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सराहनीय निर्णय लिया है। इसके तहत अब प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को महिलाएं लीड करेगी। दरअसल बिहार सरकार अपने इस कार्यकाल में 7 निश्चय भाग 2 लेकर आ रही है, जिसमें सशक्त महिला, सक्षम महिला योजना को धरातल पर लाने की तैयारी है। इनके इस फैसले से राज्य के अलग अलग कार्यालयों में सभी पदों पर महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। नीतीश कुमार के इस फैसले को महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया जा रहा है। कोवैक्सीन के फर्स्ट फेज के ट्रायल का नतीजा आ ही गया। लॉसेंट के छपे लेख में बताया, कोई गंभीर दुष्प्रभाव नहीं। भारत में कोरोना के 2 टीकों को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। ये है कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इनमें से कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया है, जो यह पूरी तरह स्वदेशी टीका है, लेकिन देश भर में लोग इस टीके को लेने से डर रहे हैं। स्वास्थ्यकर्मी भी इस टीके के प्रभाव को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि भारत में बनी इस वैक्सीन को लेकर अब एक खुशखबरी आई है। कोवैक्सीन के पहले चरण के नतीजों को मशहूर मेडिकल पत्रिका द लिस्टेंट में छापा गया है, जिसके मुताबिक इस वैक्सीन ने किसी भी गंभीर दुष्प्रभाव के बिना प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाया है। पूर्वी लद्दाख गतिरोध को लेकर भारत चीन के बीच रविवार को 9वें दौर की वार्ता। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में जारी गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच आज 9वें दौर की कमांडर स्तरीय वार्ता होगी। यह वार्ता मोल्दो इलाके में होगी। लद्दाख में गतिरोध के बीच अरुणाचल प्रदेश में भी चीन के गांव बनाने का खुलासा हुआ है। इससे पहले दोनों देश के बीच बीते साल नवंबर महीने में 8वें दौर की वार्ता हुई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे कोयम्बटूर, कहा अपने लोगों को नौकरी देने में असमर्थ भारत, अर्थव्यवस्था भी तबाह। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टियां ने शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शनिवार को तमिलनाडु की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। अपनी इस यात्रा में राहुल गांधी क्षेत्र के अलग अलग नेताओं से मिलेंगे। आपको बता दें कि तमिलनाडु पहुंचते ही राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए राहुल ने कहा कि देश अपने ही लोगों को नौकरी देने में असमर्थ है, अर्थव्यवस्था भी तबाह हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा, भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर 10 से 15 उद्योगपतियों का कब्जा है। भारत अपने लोगों को नौकरी देने में असमर्थ है। हमारी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है और हम इससे जल्दी बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि सरकार उन लोगों को नहीं सुनना चाहती है जो देश को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। गृह मंत्रालय की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी, सुनिश्चित करें ट्रांसजेंडरों की रक्षा और पुनर्वास। गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को एक पत्र लिखा है, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा है और उन्हें इस संबंध में पुलिस और जेल अधिकारियों को संवेदनशील बनाने का निर्देश दिया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सभी राज्यों को ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा और पुनर्वास कराने की आवश्यकता है। भारत को अमेरिका ने कहा सच्चा मित्र, कई देशों को भेजा कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन के जरिए वैश्विक समुदाय की मदद के लिए आगे आए भारत को अमेरिका ने सच्चा मित्र बताया है। 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है। इसके साथ ही पड़ोसी देशों म्यांमार, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस और सेशल्स को वैक्सीन की खेप भेजी गई। इसके अलावा कई देशों को वैक्सीन की कमर्शियल सप्लाई के विषय में भी विचार किया जा रहा है। इन देशों में सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मोरक्को का नाम है। चीन को भारत का सख्त संदेश, जब तक ड्रैगन नहीं हटाएगा सैनिक, तब तक डटे रहेंगे हमारे जवान। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में गतिरोध बरकरार है। दोनों देशों के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री जगन्नाथ सिंह ने शुक्रवार को स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा है कि भारत सैनिकों की संख्या में तब तक कमी नहीं करेगा जब तक चीन यह प्रक्रिया शुरू नहीं करता। हालांकि उन्होंने बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने का भरोसा भी जताया।